वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन अर्थात एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज भले ही कुछ कम होता हो, लेकिन यह ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए भी लाभकारी है। इसके अतिरिक्त यह विदेशी मुद्रा की बचत में भी सहायक है। और भी अच्छा होता कि यह स्पष्टीकरण पहले ही आ जाता, क्योंकि एक अरसे से इस तरह की अपुष्ट खबरें डिजिटल मीडिया में तैर रही थीं कि 20% एथेनॉल वाले पेट्रोल से माइलेज में अच्छी खासी कमी आने के साथ ही वाहन के इंजन को भी नुकसान पहुंचता है। कुछ लोगों ने तो ऐसे फर्जी वीडियो शेयर किए कि E20 पेट्रोल से उनकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। इस दुष्प्रचार को देखते हुए सरकार और विशेष रूप से पेट्रोलियम मंत्रालय को समय रहते सक्रिय होना चाहिए था और वस्तुस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। देर से ही सही यह काम किया गया, लेकिन अभी इस बारे में स्पष्टता की अपेक्षा है कि क्या 5-6 साल पुरानी गाड़ियों के लिए भी E20 पेट्रोल उपयुक्त है। उचित यह होगा कि इस तरह का कोई स्पष्टीकरण देने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ ही ऑटो कंपनियां भी आगे आएं। यह ठीक है कि कुछ कार कंपनियों के अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया है, लेकिन बेहतर होता कि इस मामले में ऑटो कंपनियों के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की ओर से भी अपनी बात कही जाती। वैसे भी इस संगठन का मुख्य कार्य सरकार के साथ मिलकर ऑटो सेक्टर की नीतियों, सुरक्षा मानकों और उत्सर्जन संबंधी नियमों को तय करना है। E20 मामले से सरकार को यह सीख लेनी चाहिए कि कोई नई पहल करने के साथ ही हितधारकों को भरोसे में लेना और आम लोगों को उसके उद्देश्यों से परिचित कराना आवश्यक होता है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि एक एजेंडे के तहत किसी लाभी की ओर से E20 ईंधन के खिलाफ भ्रष्टाचार अभियान चलाया गया। नीति नियंताओं को ऐसे एजेंडाधारियों के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। यदि यह पहले दिन से ही स्पष्ट होता कि E20 ईंधन से माइलेज में महज 3-4% की कमी आती है और इसके इस्तेमाल से इंजन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, तो शायद एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों को सक्रिय होने का अवसर ही नहीं मिलता। आखिर इसके पहले E10 पेट्रोल का उपयोग हो ही रहा था और उसे लेकर कोई शिकायत भी नहीं थी। इस तथ्य की भी अनदेखी न की जाए कि विश्व के कई देशों में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। ब्राज़ील तो बायोफ्यूल के मामले में वैश्विक लीडर है। यहाँ सामान्य पेट्रोल में 27 से 30% तक एथेनॉल मिलाया जाता है। दिल्ली में एक के बाद एक शिशु तस्करी के मामले सामने आना गंभीर चिंता का विषय है। मामला तब और गंभीर हो जाता है जब पता चलता है कि पकड़े गए तस्करों के तार पिछले दिनों
पकड़े गए शिशु तस्करी गिरोह से ही जुड़े हैं, यानी बीते दिनों हुई गिरफ्तारियों के बाद भी यह गिरोह राजधानी में सक्रिय है। पूर्व में 13 आरोपितों की गिरफ्तारी के बाद अब ताज़ा मामले में दिल्ली पुलिस ने बरामद शिशु के माता व पिता व एक आशा वर्कर समेत 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह असली माता पिता से बच्चे 2 लाख रुपए में खरीद कर ज़रूरतमंद दंपति को 8 लाख रुपए में बेचता था। बीते दिनों इस मामले में रोहिणी की एक डॉक्टर समेत 13 आरोपितों की गिरफ्तारी में सामने आया था कि आरोपित राजस्थान और गुजरात से आदिवासी परिवारों से बच्चे खरीदते थे। इन्हें रोहिणी स्थित अस्पताल में रखा जाता था, फिर ग्राहक ढूंढकर उन्हें बच्चों को बेच दिया जाता था। पुलिस को इस मामले में और गहराई में जाना चाहिए ताकि आरोपित जिन लोगों के संपर्क में थे उन सभी का पता लगाकर उन्हें सलाखों के पीछे डाला जा सके।